Hello once again to the biology online classes. So, in the previous class, we learned about the kingdom Monera, kingdom Protista and kingdom Fungi. ये 3 kingdom के बारे में हमने पढ़ लिया. 4th kingdom जो है, it is kingdom Plantae and 5th kingdom is kingdom Animalia. So the 4th and 5th kingdom जो है वो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे in our next chapters, Plant kingdom and Animal kingdom. आज हम नया टॉपिक से शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर का, जो कि लास्ट टॉपिक होगा. सो हमने कहा था कि फंगस जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करता है, राइट. तो वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कैसे कर रहा है ना. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है? वो जो अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से ही कर रहा है. बैक्टीरिया में भी हमने देखा था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है? एक्चुअली इट इज द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द 2 पार्टनर्स. ठीक है, बैक्टीरिया भी है, फंगस भी है, दोनों एक दूसरे. हम फंगस का यहाँ पे देखेंगे. फंगस जो है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के साथ रहता है जो कि उसको बेनिफिट दे रहा है. फंगस भी उस ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट देता है और उस ऑर्गेनिज्म से भी फंगस को बेनिफिट देता है. तो ऐसे टाइप के 2 एसोसिएशन हम देखते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप के. तो फर्स्ट इज माइकोराइजा. तो दिस इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट. ठीक है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड फंगस के बीच का रिलेशनशिप. ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं. तो दैट फंगस इट कुड बी आउटसाइड ऑल्सो, दैट इज एक्टोमाइकोराइजा, एंड इट कैन बी इनसाइड ऑल्सो विच इज एंडोमाइकोराइजा. ठीक है, तो 2 टाइप के माइकोराइजा हम देखते हैं, एक्टोमाइकोराइजा एज वेल एज एंडोमाइकोराइजा. एक्टो का मतलब जब फंगस रूट्स के बाहर रहता है और एंडो का मतलब जब रूट्स के अंदर रहता है. ठीक है, तो फंगस कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, माइकोराइजा कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा. तो हमने क्या कहा? इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द फंजाई एंड द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स. रूट्स में रहता है वो. तो अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इनमें कैसे हुआ? एक दूसरे के साथ रहते तो है, लेकिन एक दूसरे को फायदा क्या कर रहे हैं? फायदा यही दे रहे हैं, ये जो फंगस है ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चर प्रोवाइड करता है प्लांट को. प्लांट को मॉइस्चर चाहिए ऑब्वियसली, तो ये प्लांट को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है. साथ ही साथ ये फॉस्फोरस बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करके प्लांट को देता है. ठीक है, और एज अ रिजल्ट हायर प्लांट क्या करता है? इट इज एबल टू डू फोटोसिंथेसिस. तो जब वो फोटोसिंथेसिस करता है तो उसके लिए वो खाना फंगस को दे देता है. तो यहाँ पे तो दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के साथ बेनिफिशियल है. फंगस क्या करेगा? मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करेगा और ग्रीन प्लांट्स को देगा. प्लांट क्या करेगा? इधर खाना बनाएगा और खाना बना के फंगस को देगा. तो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं. दिस इज वन ऑफ द रिलेशनशिप, दैट इज माइकोराइजा. माइकोराइजा क्या है? फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. सेकेंड वन इज लाइकेंस. देखो, लाइकेंस. नो, लाइकेंस इज द म्यूचुअल रिलेशनशिप और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द एल्गी एज वेल एज फंजाई. ये एल्गी एंड फंजाई जब एक साथ रहते हैं कोलैबोरेशन में, म्यूचुअल रिलेशनशिप में, इसे हम लाइकेंस कहते हैं. नाउ सी, लाइकेंस भी यहाँ पे एक दूसरे के साथ ये लोग मिलजुल के रह रहे हैं. तो एल्गी इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेम चीज. फंगस को क्या प्रोवाइड कर रहा है? फूड प्रोवाइड कर रहा है, शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, मतलब खाने के लिए खाना दे रहा है और जगह रहने के लिए दे रहा है. एज वेल एज फंजाई उसको क्या दे रहा है? मॉइस्चर दे रहा है. ठीक है, ये हो गया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. और लाइकेंस जो है ना, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज जान लो, इट इज अ गुड पोल्यूशन इंडिकेटर. ठीक है, ये बहुत ही अच्छा पोल्यूशन इंडिकेटर है. मतलब अगर हाईली पोल्यूटेड एरिया है तो अगर वहां पे आप लाइकेंस ग्रो कराओगे ना तो वो कभी ग्रो नहीं करेगा. ठीक है, तो उसके थ्रू से हमें पता चल जाएगा, नेचुरल हम बोल सकते हैं कि ये जगह बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड है. और जहां पे लाइकेंस होते हैं ना वो जगह पोल्यूटेड नहीं होता. तो लाइकेन इज अ वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर. तो यहाँ पे हम ये 2 रिलेशनशिप के बारे में पढ़े, माइकोराइजा एंड लाइकेंस. अभी ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि व्हिटेकर ने इनको किसी भी किंगडम में नहीं डाला, और नहीं डाला इसमें भी कुछ रीजन है. ठीक है, क्योंकि ये लिविंग तो थे बट इनमें नॉन लिविंग वाला भी कैरेक्टर था, तो इसीलिए इनको ये 5 किंगडम से अलग रखा गया. ठीक है, जैसे कि सबसे पहला हम देखेंगे, नाउ इट इज वी ऑल नो अबाउट वायरस, राइट. तो दिस इज वायरस. वायरस का मतलब होता है एक्चुअली पॉइजन. इट इज नोन एज पॉइजन. तो चलो ये उसका मीनिंग हो गया नाम का. नाउ
वायरस को हम लिविंग भी बोल सकते हैं, इसको हम नॉन लिविंग भी बोल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वायरस का ये माना गया है, ये जब एटमॉस्फेयर में होता है एट दैट टाइम इट इज नॉन लिविंग, ये कोई फंक्शन नहीं करता एट दैट टाइम। बट व्हेन इट इज अटैच्ड विद द होस्ट बॉडी, जब भी उसको कोई होस्ट मिल जाता है, कोई उसको बॉडी मिल जाता है, एट दैट टाइम इट बिकम्स फंक्शनल। इसका बहुत ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। व्हेन इट इज इन द एटमॉस्फेयर इट रिमेन्स नॉन फंक्शनल, नॉन लिविंग, कोई फंक्शन नहीं, कुछ नहीं, नो मल्टीप्लीकेशन। बट व्हेन इट कम्स in contact with the host organism it becomes functional as well as it becomes living। और वो क्या करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अपना रेप्लिकेशन, डीएनए अपना रेप्लिकेशन करना शुरू कर देता है, मल्टीप्लीकेशन करना शुरू कर देता है, जिसके कारण वायरल पूरा भर जाता है। ठीक है, तो दैट इज वायरस। नाउ वायरस का दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहला, वायरस का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो उनमें कैप्सिड देखेंगे। तो व्हाट इज कैप्सिड? कैप्सिड सर की तरह, जो वायरस को, किसी भी वायरस को अगर हम देखें तो उसका कैप्सिड होता है, जो कि अपर पार्ट ऑफ द वायरस, ठीक है, जो कि बना हुआ होता है प्रोटीन से। और ये कैप्सिड के अंदर रहता है आपका जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो दो चीज देखेंगे हम। एक देखेंगे कैप्सिड विच इज ऑल्सो नोन एज हेड ऑफ द वायरस, विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, एंड इनसाइड दैट कैप्सिड यू विल फाइंड द जेनेटिक मटेरियल which may be RNA और which may be DNA। डबल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकता है या फिर DNA भी हो सकता है। ठीक है, तो जिन वायरसेस में RNA होता है जेनेटिक मटेरियल, उन्हें हम रेट्रोवायरस भी कहते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल हो गया, कैप्सिड हो गया। नाउ एक वायरस ऐसा डिस्कवर हुआ जो कि जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज या फिर बैक्टीरियोफाज भी कहते हैं। तो बैक्टीरियोफेज क्या है? ये ऐसा छोटा सा, सोचो इसका स्ट्रक्चर इतना छोटा है कि ये बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, बैक्टीरिया का साइज सोचो कितना था, ये उससे भी छोटा है। ठीक है, तो ये अगर उससे भी छोटा है तो समझ लो इसका साइज क्या होगा। तो उसका जो स्ट्रक्चर मिला वो हमें कुछ ऐसा मिला। ठीक है, तो दिस इज द प्रोटीनेशियस हेड which is known as capsid, and this is the actually protein made up of protein, right? This head is made up of protein which is known as capsid, and inside the head the DNA or the RNA is present, which is the genetic material, and then this is the neck and this is the tail. So via this tail it is sitting to the host organism, और ये host कौन है यहाँ पे? बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस है which is known as बैक्टीरियोफेज। ऐसे भी बहुत सारे वायरस है, जैसे कि अभी का कोरोना वायरस, देन वी कैन टेल स्वाइन फ्लू वायरस, देन वी कैन टेल राइनो वायरस, जो कि हमें सर्दी बुखार होते रहते हैं, तो राइनो वायरस, स्वाइन फ्लू वायरस, फिर बहुत सारे ऐसा वायरस है ना, स्मॉल पॉक्स वायरस। तो दीज आर एक्चुअली वायरसेस। तो उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा? दे आर हैविंग द प्रोटीनेशियस हेड, एंड इनसाइड द हेड दे आर हैविंग द जेनेटिक मटेरियल, जिसके थ्रू वो लोग ट्रेवल करते हैं। बट इट इज द एंटिटी बिटवीन द लिविंग एज वेल एज द नॉन लिविंग। जब वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं तो वो नॉन लिविंग होते हैं, जब वो होस्ट के साथ टच में आते हैं दैट टाइम दे बिकम एक्टिव, दे बिकम लिविंग। ठीक है, now after virus one more infectious thing discovered is viroids। ठीक है, ये वायरस से भी छोटा चीज है। ठीक है, जिसको T.O. डाइनर, फेमस साइंटिस्ट T.O. डाइनर ने डिस्कवर किया इन द टोबैको मोजाइक प्लांट, टोबैको TMV प्लांट में, टोबैको का प्लांट में। ठीक है, जिसका लीफ इफेक्टेड हो रहा था, तो उन लोगों को लगा दैट टाइम कि माइट बी सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन हुआ होगा। लेकिन जब इन्होंने ऑब्जर्व किया वो क्या ऐसा कौन सा चीज है जो कि प्लांट को बीमार कर रहा है, ठीक है, एट दैट टाइम ही फाउंड दैट ये वायरस से भी बहुत छोटा चीज है, बहुत कुछ इन्फेक्शियस चीजें है जिसका स्ट्रक्चर वायरस की तरह नहीं था, वायरस से भी छोटा था। और उनमें डिफरेंस बस यही था कि वायरस में हम लोगों ने देखा कि it is having the proteinaceous head, so in viroids there is no proteinaceous head, only the genetic material is present, that is DNA और RNA। तो ये एक ऐसा पार्टिकल होता है viroids कि यहाँ पे absence of protein coat is there and it is much smaller than virus। ठीक है, ये भी एक सब्सटेंस निकला। उसके बाद उससे भी छोटा और एक सब्सटेंस हमें मिला, और एक चीज हमें मिला जो कि है प्रायोन्स। ठीक है,
तो प्रायंस क्या है? दीज आर द इन्फेक्शियस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, जो प्रोटीन हमारे बॉडी में टॉक्सिक प्रोड्यूस करते हैं, दे आर नोन एज प्रायंस। तो यहाँ पे हम लेवल देख रहे हैं, इनको हम कहीं पे भी इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम हम कहीं पे भी इसका जगह हमें नहीं मिल रहा था. For that reason we are reading it separately. So according to R.S. Whitaker we have found only 5 kingdoms, and beside the 5 kingdoms more things, 3 things we have studied, that is virus, this is viroids, and third one prions. These 3 things we have studied. So these are very important from the examination point of view, and so let's have a quick review of this. So first we have learned about the symbiotic relationship of fungus. So first is mycorrhiza. This is the symbiotic relationship between the fungi and the higher plants, that is the roots of the higher plants. और ये relationship दो टाइप का भी हो सकता है, ectomycorrhiza as well as endomycorrhiza. तो ectomycorrhiza का मतलब जो रूट के बाहर रहते हैं जो फंगस, और endomycorrhiza जो रूट के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, ठीक है, through their hyphae. Now you know about the hyphae. Lichens क्या है? It is the symbiotic relationship between the algae and the fungi. और algae and fungi के बीच में mutual relationship कैसा है? That fungi is providing moisture as well as that nutrition, not nutrition, fungi is providing moisture to the algae and algae is providing food to the fungus. ठीक है, अभी नेक्स्ट जो कि किंगडम हम पढ़ेंगे, किंगडम जो जहाँ पे किंगडम पे जगह इसको नहीं मिला, इट इज वायरस. तो वायरस इज द एंटिटी बिटवीन द लिविंग एज वेल एज द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. The structure consists of capsid as well as the genetic material. So capsid is made up of protein, and inside that head we are having the genetic material as DNA or RNA. Next is viroids, which is much smaller than virus, and there is only one difference, that it is very small and it lacks the protein code, only genetic material is present. And the last one is prions, जहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे कुछ genetic material वैसा कुछ नहीं है, just infectious protein molecule which are causing toxin to the body. So here we are ending up the chapter biological classification. So आप लोग अच्छे से पढ़ो, हर एक वीडियो को अच्छे से देखो. अगर किसी को भी कहीं पे भी डाउट है, you can write me in the comment. So thank you.